ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भीलों के नृत्य। भीलों के जो लोक नृत्य हैं वो हमने कौन कौन से देखे थे, टोटल सारे के सारे। हा घे घू युग, इससे याद किया था। हा से हाथी मणा, घे से घेर जो कि घूमर जैसा ही होता है, घूमर घूमर ही होता है, लेकिन इनकी घूमर को क्या बोल देते हैं, झूमर। और युद्ध, और सबसे फेमस होता है भीलों का गवरी। भीलों का सबसे फेमस नृत्य कौन सा होता है, गवरी नृत्य होता है। गवरी नृत्य 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, टोटल पूरे 40 दिन तक चलता है ये। और ये नृत्य स्वांग और जो है डांस प्लस ड्रामा, हम कह सकते हैं इसको कि नृत्य भी होता है और इसमें ड्रामा यानी कि जो नाटक का रूप होता है उसको भी इसमें खेला जाता है। तो ये दोनों का ही रूप है और 40 दिन तक ये चलने वाला है। और अभी ये शुरू हो गया है क्योंकि ये भाद्रपद के महीने में शुरू होता है और आश्विन महीने की शुक्ल एकादशी तक ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। एक खास चीज और है कि गवरी नृत्य के अंदर जो परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट होते हैं गवरी के, वो इन 40 दिनों के दौरान एक तो मांसाहार को त्याग देते हैं। देखिए, भील जो जनजाति है वो बिल्कुल मांसाहारी जनजाति है, लेकिन इस दौरान ही अपने आप को पवित्र मानते हैं कि भगवान की आराधना में समर्पित हो चुके हैं ये 40 दिन, तो ये मांसाहार को त्याग देते हैं। दूसरा, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं। और एक चीज और है इसमें कि गवरी नृत्य जो है ये अलग है, यूनिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ इस प्रकार से नहीं है कि लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। इसमें समाज उपयोगी संदेश भी दिए जाते हैं, विभिन्न कथाओं को मंचित करके, कथाओं के माध्यम से समाज को कुछ संदेश दिए जाते हैं। साथ में अन्य भी चीजें की जाती है, यानी कि टोटल कुल मिला करके एक जिस प्रकार से रामलीला का मंचन होता है उसी प्रकार से 40 दिन तक जो है गवरी जो है इसका मंचन होता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। अब मुख्य स्टोरी क्या होती है जिसको परफॉर्म किया जाता है, मुख्य स्टोरी होती है शिव और भस्मासुर की स्टोरी। देखिए, शिव और भस्मासुर की क्या स्टोरी थी। भस्मासुर एक राक्षस था, उसने बहुत लंबे समय तक शिव जी की आराधना की। शिव जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा वत्स मांगो, आप क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा, भस्मासुर ने कहा कि महाराज देवता, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जिस पे भी अपना हाथ रखूं वो जल जाए, वो भस्म हो जाए। तो अब शिव जी वचन में बंधे हुए थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा तो ठीक है। अब क्या हुआ, भस्मासुर ने अपना आतंक जो है मचाना शुरू कर दिया। वो जगह जगह पे जाता, उनको जला देता, जो उसकी बात नहीं मानता उसको जला देता, और जगह जगह पे उसने अपना जो है अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब सभी लोग परेशान हो गए, वो शिव जी के पास गए तो कहा कि आपने ये क्या कर दिया, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो शिव जी गए वहां पे, भस्मासुर से उन्होंने बात करनी चाहिए, लेकिन अंत में भस्मासुर अपने आप में इतना घमंडी हो गया था, वो उस पावर को ग्रहण करके, कि वो शिव जी के पीछे ही भागा, शिव जी के पीछे भागा उनको जलाने के लिए। तो शिव जी ने सोचा कि इस प्रकार से तो बात नहीं बनेगी, घमंडी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि नहीं चलती है, उसकी बुद्धि कम चलती है, तो इसको जो है वाक चातुर्य के अंदर फंसा करके ही इसका कुछ हल निकाला जा सकता है। तब उसको बातों बातों में किसी भी प्रकार से शिव जी ने उसको ये कहा कि भाई सबसे जो है बलशाली कौन। तो उसने क्या किया कि सबसे बलशाली मैं। तो उसने खुद के ऊपर वो अपना हाथ रख लिया और वो खुद ही अपने उस वरदान से जल गया। तो ये एक जो है सारांश दिया जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, या बुराई का अंत अंततः होता ही है। बुराई ज्यादा समय तक नहीं टिकती, चाहे उसके पास में कितनी ही पावर हो। ये सारे संदेश दिए जाते हैं। साथ में ही अन्य कोई सामाजिक मुद्दे होते हैं जैसे कि दहेज वगैरह, वो भी इन 40 दिनों के दौरान
छोटे छोटे नाटक खेल के, मुख्य स्टोरी पैरेलल में चलती रहती है। शिव भस्मासुर की मुख्य स्टोरी चलती रहती है पैरेलल, और उसके साथ में छोटे छोटे जो है दृश्य का जो है मंचन किया जाता है। तो ये पूरा एक है जो है गवरी, भीलों का गवरी डांस, बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उस जो है नृत्य का यानी कि गवरी डांस का ही एक सीन है जिसमें ये भस्मासुर बने हुए हैं। ये असुर, ये जो है जनजातीय राजा लोग हैं जिनके साथ में इनकी लड़ाई हो रही है या इन पे आधिपत्य करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है इस प्रकार से गवरी जो है वो एक डांस प्लस ड्रामा, जो है उस फॉर्म के अंदर चलता रहता है। उदयपुर डिवीजन के अंदर कहां पे जगह कौन सी बात कर रहे हैं हम, उदयपुर जो है हमारा संभाग, उसके अंदर बात कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के भील, उदयपुर संभाग के भील जो है भाद्रपद मास से, माघ नहीं मास, भाद्रपद के महीने से अश्विन की शुक्ल एकादशी तक ये किया जाता है। सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या होता है, विषय होता है शिव एवं भस्मासुर की कहानी, जो कि अभी हमने बात की, काफी डिटेल में की है, आप लोग इसे याद रखना। और टाइप यानी कि कैटेगरी क्या है गवरी की, ये डांस प्लस ड्रामा यानी कि नृत्य प्लस नाटक, हिंदी में लिखेंगे तो नृत्य प्लस नाटक जो है दोनों के रूप में ये होता है। ये हमारा गवरी के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि जो है कुटकुड़िए, मस्करे, पुरिया, ये क्या है, ये शब्द हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक शब्द है पुरिया। पुरिया क्या होता है इस स्टोरी में, इसके मंचन में जो शिवजी बनता है, ये तो कौन हो गया, भस्मासुर। ठीक है, जो शिवजी बनता है, जो कलाकार वो कहलाता है पुरिया, उसको बोलते हैं पुरिया। ठीक है, और दो लोग और होते हैं, कुटकुड़िया और मस्खरे। नाम से ही लग रहा है कुछ फनी सा है, कुछ फनी ये करने वाले हैं। तो ठीक है, जो मजाक करना होता है, जैसे कि हम रामलीला का मंचन भी देखते हैं, तो ये तो नहीं होता है ना कि कंटिन्यूसली रामलीला ही उसमें चलती रहती है, बीच बीच में आते हैं अन्य कलाकार भी आते हैं, कोई चुटकुला सुनाता है, कोई कुछ कहानी कविता सुना देता है, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो लास्ट में हो, चाहे कई बार क्या होता है बीच में हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, साथ में वो लोग भी आते हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो किया जाता है, जैसे कि जो नृत्य होता है, डांस प्लस ड्रामा था, तो जिसमें से नृत्य वाला पार्ट होता है, नृत्य को कहा जाता है राई। देखिए इसमें ये शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको ही पूछ लेंगे कि पुरिया क्या होता है, राई क्या होता है, जो है कुटकुड़े क्या होता है, मस्खरे क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए। एक और आएगा गवरी की धाई, कि गवरी की धाई क्या होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और याद करते हुए चलना है इसी को यहीं पे। तो राई मैंने क्या बताया कि हमने पढ़ा गवरी जो है नृत्य प्लस नाटक दो रूप में साथ में चलता है। तो इसका जो नृत्य वाला पार्ट है उसको कहते हैं राई, और कैरेक्टर जो शिवजी बनता है, जो शिवजी का रूप धारण करता है, वो कहलाता है पुरिया। कुटकुड़िया और मस्करे जो कि जोक सुनाते हैं, यानी कि इसको हिंदी में ही लिख लीजिएगा, चुटकुले
सुनाते हैं या फिर किसी सामाजिक मुद्दे पे आकर के बात करते हैं व्यंग्यात्मक रूप में। ठीक है, ये कोई ऐसा मंच नहीं है, डिबेट का मंच नहीं है कि वहां आकर के दहेज के ऊपर इसी प्रकार से बोलने लग जाए, नहीं, व्यंग्य के माध्यम से दहेज की बुराई करेंगे, व्यंग्य के माध्यम से, ताकि लोगों को मतलब संदेश भी चला जाए और वो वाला माहौल भी नहीं हो, क्योंकि ये एक जो है अलग ही चीज है, नृत्य प्लस नाटक का यहाँ पे मंचन हो रहा है, तो डिबेट की फॉर्म में नहीं बोला जाता है। तो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। अब नेक्स्ट आता है गौरी की धाई। देखिए, मुख्य रूप से क्या चल रहा है हमारा, शिव भस्मासुर की स्टोरी चल रही है मुख्य रूप से। ये डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इसका पार्ट, जैसे कि रामलीला से हम बार बार मैं इसको आपको एग्जांपल देके बता रही हूं कि श्री राम जी हैं, वो वन विहार को गए, वन में चले गए राजपाट छोड़ के, ये एक दिन का दृश्य मंचन हो गया, फिर सीता जी का अपहरण हो गया। इस प्रकार से जो है अलग अलग पार्ट में मंचन होता है। उसी प्रकार से शिव भस्मासुर का क्या होता है, इनकी स्टोरी का अलग अलग हिस्सों में मंचन होता है, लेकिन डेली साथ में एक और जो है छोटी स्टोरीज को भी कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि गोम मीणा की स्टोरी, भंवर भंवरिया की, ये भी भीलों की स्टोरीज हैं, भीलों की ही हैं, कालू कीट की, अंबा माता की। तो इनकी जो कहानियां हैं, जो वहां की लोक कहानियां हैं, भीलों की लोक कहानियां, ये कहानियां भी क्या होती हैं, टर्न टू टर्न क्या होती हैं, इसमें कनेक्ट होती चली जाती हैं। डेली इनका भी ये छोटी छोटी कहानियों का कुछ सामाजिक संदेश देने वाली इनका भी मंचन होता है। तो इनको मुख्य स्टोरी से जोड़ना, शिव भस्मासुर की स्टोरी से जोड़ना ही क्या कहलाता है, गौरी की धाई कहलाता है। आई रिपीट, इन लोक कहानियों को मुख्य जो हमारा गौरी जो नृत्य है, नाट्य है, उसके साथ में उसकी जो मेन स्टोरी है शिव भस्मासुर की, उसके साथ में जोड़ना, कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, गौरी की धाई कहलाता है। ये पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है, गौरी की धाई। ये जो अन्य प्रसंग हैं या स्टोरीज हैं, इनको तो टू कनेक्ट द डिफरेंट स्टोरीज ऑफ गौरी डांस टू मेन स्टोरी, ये आप रहने देना चाहें, क्योंकि नीचे मैंने लिख दिया है इसको कि इनको जो है जोड़ना क्या कहलाता है, गौरी की धाई कहलाता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम गौरी के ऊपर। गौरी हमारा नृत्य प्लस नाट्य के रूप में आता है, भीलों का मुख्य रूप से है, उदयपुर जो जिला है उसके भील जो है वो मुख्य रूप से मंचन करते हैं। शिव भस्मासुर की स्टोरी होती है, स्टोरी जो मुख्य रूप से जो नृत्य होता है उसको बोला जाता है राई। पुरिया होता है जो शिवजी बनता है, कुटकुड़े और मस्करे जो होते हैं वो इसके अंदर जो है चुटकुले या सामाजिक मुद्दे जो है व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं। ये भी क्या है, कलाकार हैं। कलाकार हैं दोनों। गौरी की धाई होती है मुख्य स्टोरी के साथ में, मुख्य स्टोरी किसकी है, शिव भस्मासुर की। उसके साथ में इन चारों स्टोरीज को कनेक्ट करना, इनका मंचन करना उसके साथ में, वो कहलाता है गौरी की धाई। और अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा भीलों का हाथी मना। क्या आता है, हाथी मना आता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है ये, ठीक है। तो
शादी के अवसर पे मुख्य रूप से शादी का अवसर होता है, अन्य किसी अवसर पे भी कर सकते हैं। किया जाने वाला जो नृत्य होता है ये आप लिख लेंगे। शादी के मुख्य रूप से शादी का ही अवसर होता है, अन्य भी अवसर आ जाते हैं के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा, देखिए फिर से कौन सा आ गया है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आ गया है। किया जाने वाला नृत्य होता है, करते कैसे हैं इसमें, घुटनों पर बैठकर, कैसे बैठकर करते हैं और हाथ में तलवार लेकर के घुटनों पे बैठ जाते हैं और तलवार को हवा में लहराते हुए अलग अलग तरीके से स्टेप्स को जो है परफॉर्म करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो घुटनों पर बैठकर तलवार से क्या किया जाता है, ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है भील पुरुषों के द्वारा, मुख्य तौर से शादी के अवसर पे या फिर किसी कभी कभी अन्य अवसर पे भी होता है, लेकिन मुख्य तौर से मुख्य रूप से आप लिख लेंगे, मुख्य रूप से शादी के अवसर पे होता है। इसी प्रकार से और एक होता है द्विचक्री। द्विचक्री एक युगल नृत्य है, इंग्लिश में लिखा हुआ है युगल नृत्य है। और कब परफॉर्म किया जाता है, युगल नृत्य है तो शादी के अवसर पर। देखिए शादी के अवसर पर जो है पति पत्नी के द्वारा या फिर जो है बहुत सारी जो जगह पे भीड़ जो होते हैं उनमें ऐसी जो है प्रथाएं होती हैं, प्रेमी प्रेमिका के द्वारा जो है नृत्य जो किया जाता है युगल नृत्य, वो द्विचक्री नृत्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक में भी नहीं था जो हमने भीलों के लिए याद की, लेकिन हमें याद होना चाहिए। ये भी मुख्य रूप से जो है हमारा उदयपुर और इस साइड में ही परफॉर्म किया जाता है। तो हमने जनजाति के नृत्य पढ़ लिए, हमने धार्मिक नृत्य पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं जो है एक और पर्टिकुलर हम बात करें तो गुज्जर जाति के नृत्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।